कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी का उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है पंजाब में। कल भी विरोध हुआ था। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक किसान जो 60 वर्षीय था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको लेके कैसे देखते? ऐसा है कि बीजेपी किसानों को दबाकर किसानी खत्म करके देश सूबे की और देश की पंजाब को दबाना चाहती है और पंजाब को की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। उनको पता है कि अगर हम किसान को खत्म कर देंगे, किसानी को खत्म करेंगे तो पंजाब डूब जाएगा। वो एक्चुअली पंजाब को डुबाना चाहते हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर आ रहे हैं और सैकड़ों परिवार जो भाजपा में शामिल होने, वो भी जो हिमाचल से आए हुए हैं, तो आज उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी है। अनुराग ठाकुर जी आकर कुछ बंदे खड़े कर सरोपे डाल देंगे, बीजेपी का सरोपा डाल देंगे। वोट उनको कोई नहीं देता। कुछ पैसे देकर भी ये आदमियों को खरीद रहे हैं, उनकी फोटो तुड़वा लेते हैं, वोट वो फिर भी नहीं डालेंगे। जितना मर्जी पैसा बांट लें, जितना मर्जी दबा लें, जो मर्जी डरा लें, लोगों ने अंदर जाकर वोट डाली है और वो कांग्रेस को डालेंगे। क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहाँ थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि ये फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और आज एक और ऐसा घटिया बयान ये तो दिया ही, इसके अलावा 26/11 के हमले पर जिस तरह का बयान महाराष्ट्र से आया है, एक और निंदा करने वाला है। माफी उनको मांगनी चाहिए। उन्होंने भी बोला है। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी, हमारी सेना को परमाणु हथियार खत्म करने के लिए मजबूर करेगी, भारत को कमजोर करने की बात करेगी, जाति और क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का काम कांग्रेस करेगी। और यही नहीं, कांग्रेस तो अब ये भी मन बना रही है, और मैं 8 दिन से कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूँ कि देश को हल्फनामा देकर बताएं कि क्या स्त्री धन सुरक्षित है, रहेगा कि नहीं रहेगा अगर उनकी सरकार आएगी। उन्होंने कहा है कि वो एक सर्वेक्षण करवाएंगे, आपके परिवार में कितनी संपत्ति है, आपकी कितनी संपत्ति है, आपके कितने गहने क्या संपत्ति है, तो बताएं। क्या बहनों के मंगलसूत्र गहने सब गिने जाएंगे? क्या उनकी कान की बालियां और सारे सेट गिने जाएंगे? क्या आपके घर के कितने कमरे, कितने फ्लोर गिने जाएंगे? क्या आपकी कितनी जमीन गिनी जाएगी? और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो बाकी दे दी जाएगी जो ज्यादा होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ज्यादा का मतलब क्या है? कांग्रेस ने क्या मापदंड बनाया ज्यादा के लिए, और किस किस का अपनी संपत्ति रहने वाली, किस किस की जाने वाली?